क्या शहद टाइप 2 ज़ियाबतीस का कुदरती सुपरफूड इलाज है या सिर्फ एक सुनहरी शक्कर का जाल? आज हम इसकी गहराई में जाकर खलियाती हकीकत को बेनकाब करेंगे। लाखों लोग यकीन रखते हैं कि कच्चा शहद जिस्म में टेबल शुगर से बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होता है, लेकिन जदीद तिब्बी साइंस असल में क्या बताती है? शहद बनाने के अमल से लेकर इस बात तक कि शहद की मक्खियां स्टेविया जैसे पौधों के मिठास को क्यों नजरअंदाज करती हैं, आइए हर साइंसी राज अभी जानते हैं। जब एक मजदूर मक्खी किसी फूल पर जाती है तो वो उससे माया रस निकालती है, जो एक आबी पौधों का महलूल होता है जिसमें सुक्रोज, पानी और मामूली मादनियात शामिल होते हैं। मक्खियां इस रस को एक खास उज़्वू में महफूज करती हैं जिसे शहद का मैदा कहा जाता है, और इसे अपने निज़ाम-ए-इंहिज़ाम से मुकम्मल तौर पर अलग रखती हैं। इस मैदे के अंदर मक्खी एक खामरा खारिज करती है जिसे इनवर्टेज कहते हैं, जो कीमियाई तौर पर पेचीदा सुक्रोज को सादा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सालमात में तोड़ देता है। छत्ते में वापस आकर मक्खियां रस को एक दूसरे के मुंह में मुंतकिल करती हैं और उसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज खामरा शामिल करती हैं, जिससे मामूली मिकदार में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है जो जरासीम को खत्म करती है। पानी वाले रस को गाढ़े शहद में बदलने के लिए मक्खियां तेजी से अपने पर हिलाती हैं, जिससे पानी की मिकदार 80% से कम होकर 18% से भी कम रह जाती है। रस खुश्क होने पर मक्खियां खानों को मोमी ढक्कनों से बंद कर देती हैं, जिससे एक महफूज जखीरा तैयार होता है जो कॉलोनी की बका के लिए जरूरी है। शहद का मुनफरिद जायका हजारों फूलों की खुशबूदार मुरक्कबात, जरूरी तेलों और हर फूल की किस्म के मखसूस नामियाती तेजाबों से आता है। कीमियाई तौर पे खालिस शहद तकरीबन 40% फ्रक्टोज, 30% ग्लूकोज, 17% पानी और मामूली मिकदार में हयातियाती तौर पर फाल पॉलीफेनॉल्स पर मुश्तमिल होता है। शहद की मक्खियां स्टीविया या मोंक फ्रूट जैसी 0 कैलोरी मिठास क्यों नहीं चुनते? क्योंकि उन्हें तवानाई के लिए कार्बोहाइड्रेट वाला रस चाहिए होता है, जो उनमें नहीं होता। ये अज्जा फूलों के रस में भी नहीं पाए जाते। ये पेचीदा दिफाई मालिक्यूल्स पत्ते और फल के टिश्यू के अंदर बनते हैं। मक्खियों को अपने परों के पट्टों को हरकत देने के लिए बेपनाह मेटाबॉलिक तवानाई दरकार होती है। गैर कैलोरीज वाले मुरक्कबात कॉलोनी के लिए कोई काबिल इस्तेमाल ईंधन या एटीपी फराहम नहीं करते। एल्यूलोज एक नायाब शक्कर है जो कुदरत में सिर्फ निहायत मामूली मिकदार में पाई जाती है, जो मक्खियों के लिए छत्ते की खुराक के तौर पर मौसर तरीके से जमा करना बहुत मुश्किल है। इर्तिका ने इस इत्तेहाद का फैसला किया। पौधे खास तौर पर शहद की मक्खियों को अपने पोलन फैलाने के इनाम के तौर पर तवानाई से भरपूर कार्बोहाइड्रेट रस पैदा करते हैं। शहद की मक्खियों के जायका महसूस करने वाले रिसेप्टर्स खास तौर पर ज्यादा कैलोरीज वाले कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानने के लिए बने हैं, और वो गैर ग़िज़ाई पौधों के दिफाई केमिकल्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। अब जबकि हम जान चुके हैं कि शहद की मक्खियां ये तवानाई से भरपूर खुराक कैसे बनाती हैं, तो शहद इंसान की मेटाबॉलिक सेहत और ज़ियाबतीस पर कैसे असरअंदाज होता है। शहद खाने के बाद इसमें मौजूद ग्लूकोज फौरन खून में शामिल हो जाता है, जिससे लबलबे से इंसुलिन का फौरी इखराज होता है। उसी दौरान शहद में मौजूद 40% फ्रक्टोज सीधा जिगर तक पहुंचता है, जहां इसकी ज्यादा मिकदार नई चर्बी बनने, डी नोवो लिपोजेनेसिस और फैटी लिवर का बायस बनती है। शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 55 है, जो टेबल शुगर के 65 के मुकाबले में थोड़ा कम है। इसकी वजह इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज का ज्यादा तनासुब है। कुदरती होने के बावजूद शहद फिर भी खून में शक्कर की मिकदार को बढ़ाकर और खलियों की इंसुलिन मुजाहमत को मजीद खराब करके भारी ग्लाइसीमिक लोड डालता है। क्लिनिकल ट्रायल से साबित हुआ है कि अगरचा कच्चा शहद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फराहम करता है, लेकिन ज़ियाबतीस के मरीजों में इसका बाकायदा इस्तेमाल फिर भी मजमूई HbHLO1c को बढ़ा देता है। एक बोझल जिगर के लिए शक्कर, चाहे वो फैक्ट्री से आए या शहद की मक्खी के छत्ते से, शक्कर ही है। प्रोफेसर राय टेलर की इनकलाबी तहकीक से साबित होता है कि टाइप 2 ज़ियाबतीस को रिवर्स करने के लिए जिगर से चर्बी को खत्म करना जरूरी है, और ये वो चीज है जिसकी फ्रक्टोज मुखालिफत करता है। रोजाना शहद का इस्तेमाल बगैर सख्त कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल के इंसुलिन की सतह को बुलंद रखता है, जिससे जिस्म जखीरा शुदा चर्बी को जलाने से कासिर रहता है। या शहद ज़ियाबतीस के इलाज के लिए काबिल एतमाद तरीका है? तभी माहिरीन का इत्तेफाक राय बिल्कुल वाज़ेह है। नहीं, शहद एक कुदरती मिठास है, कोई तिब्बी इलाज नहीं। कच्चे और गैर पेस्चराइज्ड शहद में मौजूद प्रोपोलिस और एंटीऑक्सीडेंट्स खून की नालियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आम चीनी के मुकाबले बेहतर कम करते हैं। बाजार में मिलने वाले कमर्शियल शहद से होशियार रहें, जो अक्सर हरारत से गुजारा जाता है या उसमें मकई का शीरा मिलाया जाता है, जिससे इसके फायदेमंद फूलों के एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं।
अगर आप रिफाइंड शुगर की जगह कच्चे शहद की मामूली मिकदार इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ फायदेमंद अज्जा मिलते हैं, लेकिन रोजाना कार्बोहाइड्रेट्स की मजमूई हद पर सख्ती से अमल करना जरूरी है। ज़ियाबिटिस को वाकई खत्म करने के लिए जरूरी है कि हाइपर इंसुलिनीमिया को कम कार्ब ग़िज़ाओं, वक्फे वक्फे से रोजा रखने और खलियों की हसासियत बहाल करने के जरिए खत्म किया जाए। जब टाइप 2 ज़ियाबिटिस के फाल इलाज का अमल जारी हो तो शहद का इस्तेमाल सख्ती से कम करना चाहिए, यहाँ तक कि मेटाबॉलिक लचक और नॉर्मल HbN3 मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाए। शहद की दुरुस्त बायोकेमिस्ट्री को समझना आपको अपनी तवील मुद्दती मेटाबॉलिक सेहत के लिए शवाहिद पर मबनी फैसले करने के काबिल बनाता है। कुदरत ने शहद को शहद की मक्खियों के लिए ज्यादा तवानाई वाला ईंधन बनाया है, न कि ज़ियाबितिस का इलाज। अपनी इंसुलिन की हसासियत को महफूज रखने के लिए उसकी हयातियात का एहतराम करें। इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के हकीकी तिब्बी हकाइक जानने के लिए डायबिटीज टू रिवर्सल्स को सब्सक्राइब करें। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।